प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोग शिक्षा के नवाचार प्रश्न पत्र में बीए सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में इंटरनेट विषय का अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा में प्रतिवर्ष आता है और आपके जीवन के लिए उपयोगी भी है। और इंटरनेट आपका जाना पहचाना शब्द है, तो इंटरनेट क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है, उसमें क्या क्या लाभ हैं, उसके क्या उपयोग हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जो गूगल होता है। मुख्य भाग तथा प्रवेश मार्ग है, सूचना के श्रेष्ठतम मार्ग का द्वार। इसका मुख्य भाग तथा प्रवेश मार्ग है सूचना के श्रेष्ठतम, सूचना के श्रेष्ठतम में सुपीरियर, सबसे अच्छे मार्ग का द्वार है सूचना का। तो सूचना प्राप्त करने का ये सबसे अच्छा साधन है इंटरनेट। कंप्यूटर के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक नेटवर्क है जो समस्त अंतर्राष्ट्रीय प्रदेशों से विश्व के सारे कंप्यूटरों को जोड़ता है। तो एक ऐसा नेटवर्क है जो समस्त अंतर्राष्ट्रीय प्रदेशों के और विश्व के सारे कंप्यूटरों को जोड़ता है, ये इंटरनेट। उसके बाद यह विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। नेटवर्कों का विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। तो मुख्य भाग तथा प्रवेश मार्ग है सूचना के श्रेष्ठतम मार्ग का द्वार। सूचना के श्रेष्ठतम मार्ग का द्वार जो संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। यह विश्व में सबसे अधिक पूर्ण व जटिल साधन है। तो इसके द्वारा हमें ज्ञान के संसाधन मिलते हैं। तो इंटरनेट के बारे में विशेष क्या है कि सूचना प्राप्त करना, पहला है सूचना प्राप्त करना, दूसरा है सूचना प्रदान करना और तीसरा है सूचना संकलित करना। तो पहला है सूचना प्राप्त करना। तो इंटरनेट से हमें व्यक्तियों, उत्पादों, संगठनों, शोध सामग्री, छपी हुई सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण आदि मिल सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध जानकारी का परिणाम जानकर आप चकित हो जाएंगे। यह सूचना उपयोगकर्ताओं को अधिक सुलभता से उपलब्ध कराए जाने के लिए गोफर जैसे कार्यक्रमों गोफर जैसे कार्यक्रमों को विकसित किया गया, जिससे कि तर्कपूर्ण तरीके से सामग्री प्रस्तुत करने में मदद की जा सके। वर्ल्ड वाइड वेब www इंटरनेट पर सूचना प्रस्तुत करने का सफल प्रयास है। तो www इसका फुल फॉर्म है WORLD, वर्ल्ड, WID वाइड, WEB वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, जो इंटरनेट के माध्यम से सूचना प्रदान करने का एक अच्छा प्रमुख स्रोत है। उसके बाद सूचना प्राप्त करने का एक अच्छा स्रोत है। अगला है दूसरा सूचना प्रदान करना। तो हम जो सूचना देना चाहते हैं उसके अधिकांश भाग को विश्वव्यापी विज्ञापन माना जा सकता है। यह शायद कुछ व्यापारिक प्रतीत होते हुए, परंतु लोगों को सूचना देने के लिए कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं,
आपने क्या और कैसे किया है, यह सबसे उत्तम और सबसे सस्ता ढंग है सूचना प्रदान करने का। उसके बाद संगठन अथवा संस्थान के लिए होम पेज स्थापित करना विश्व को सूचना देने के लिए, विश्व को सूचना देने का अच्छा ढंग है कि उसके उत्पादन क्या हैं और उसकी सेवाएं क्या हैं। विज्ञापन के अतिरिक्त सूचना संबंधी अन्य सूचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे प्रकाशन, पब्लिशिंग। तो सूचना प्रदान करने का एक और साधन है पब्लिशिंग। प्रकाशक होता है, प्रकाशन, पब्लिशिंग होती है, छपाई होती है। तो समस्त मूल लेख, रिपोर्ट, सारांश, कंप्यूटर प्रोग्राम और प्रयोग सम्मिलित हैं। इसमें समस्त मूल लेख, सारांश, कंप्यूटर प्रोग्राम और प्रयोग सम्मिलित हैं प्रकाशन में, जो सूचना प्रदान करने का स्रोत है। दूसरा है विस्तार, एक्सटेंशन में इसमें छपी हुई सामग्री से जुड़े हुए विलंब को कम किया जा सकता है। इसमें छपी हुई सामग्री से जुड़े हुए विलंब को कम किया जा सकता है, तो इसमें कम बेसी प्रकाशित करके एडजस्टमेंट करते हैं। फिर तीसरा है शिक्षण। इसमें दूरस्थ शिक्षा के छात्रों के लिए मदद की संभावनाएं हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से जो हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें भी इंटरनेट के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। जैसे ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन स्कूल है, तो ये डिजिटल लर्निंग के मोड हैं। तीसरा है सूचना संकलित करना, कंप्लीनिंग इंफॉर्मेशन। यह वेब से जानकारी प्राप्त करने का विशेष साधन है। वेब से जानकारी प्राप्त करने का विशेष साधन है। वेब से विशिष्टीकृत जानकारी हासिल करना संभव है। उदाहरणार्थ, अगर एक पत्रिका के लिए आप पाठक संख्या के लिए मतदान देना चाहें अथवा एक चुने गए समुदाय की नब्ज पहचानने के लिए, चुने गए समुदाय की नब्ज उसका पहचानने के लिए सर्वेक्षण करना चाहें, तो वेब इसके लिए आपको अवसर देता है। फार्मों, ईमेल इत्यादि का प्रयोग करके आप सर्वेक्षण कर सकते हैं। ईमेल, इंटरनेट मेल अर्थात इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं भेजना, मेल करना, भेजना इत्यादि का प्रयोग करके आप सर्वेक्षण करें तथा संपूर्ण विश्व के लोगों को सलाह ले सकते हैं। कई सौ ऐसे चर्चा समूह सूची प्रदाता हैं जहां कोई व्यक्ति प्रश्न भेज सकता है एवं हजारों व्यक्तियों के जवाब ले सकता है और इन चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं। तो अब हम माध्यमों की अपेक्षा इंटरनेट या www के अधिक लाभ की क्या लाभदायक है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के क्या लाभ हैं, www के लाभ क्या हैं, इसकी चर्चा हम लोग अब करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, वर्ल्ड वाइड वेब के लाभ क्या हैं, तो इसकी चर्चा है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन www के लाभ, वर्ल्ड वाइड वेब के लाभ। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन पहला है अंतर्राष्ट्रीय,
संचार, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय संचार। तो अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण या कम्युनिकेशन संचार में 100 से अधिक देशों की तुलना में अधिक लाभदायी। तो 100 से अधिक देशों के साथ जुड़े होने के साथ ही विश्वव्यापी प्रसार वेब की मूलभूत वास्तविकता है। तो 100 से अधिक देशों से जुड़े होने के कारण विश्वव्यापी प्रसार वेब की मूल वास्तविकता है। अंतर्राष्ट्रीय संचार संप्रेषण। दूसरा है एकीकरण। तो एकीकरण में ग्राहकों को अंतरक्रिया हेतु ऑनलाइन क्रियाकलापों के आंतरिक बैक एंड प्रक्रिया के साथ जोड़ सकते हैं एवं नवीन व्यावसायिक और शैक्षिक उपयोगों शिक्षण अधिगम को उन्नत बना सकते हैं। तीसरा है अनुकूलता वैयक्तिक। तो कस्टमाइजेशन इंडिविजुअलिस्ट। एक नेटवर्क पर सूचना को केंद्रीय रूप में रखा जा सकता है तथा फिर वैयक्तिक आधार पर उसे दर्शाया जा सकता है। एक नेटवर्क पर सूचना को केंद्रीय रूप में रखा जा सकता है और फिर उसे वैयक्तिक रूप से दर्शाया जा सकता है और उस तक पहुंचा जा सकता है जहां तक उसका प्रसार किया जा सकता है। फिर इंटरेक्शन अंतरक्रिया। इंटरनेट पर द्विपक्षीय अथवा बहुमार्ग आदान प्रदान संभव है। दो लोगों के बीच या बहुत से लोगों के बीच आदान प्रदान संभव है। आपको ग्राहकों से वर्तमान और केंद्रीभूत वापस प्रतिक्रिया प्राप्त हो सकती है। आप पाठकों की ऑनलाइन पूछताछ को उपयुक्त, जैसे आज हम लोग ऑनलाइन वीडियो क्लास पढ़ा रहे हैं, तो उस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वेरी नाइस सर, वेरी गुड सर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपके सुझाव को यहाँ पर फिर से रिपीट किया जाएगा। अब जो हम लोगों में कमियाँ होंगी या जो अच्छाइयाँ होंगी तो उसको स्वीकार किया जाएगा, कमियाँ होंगी तो भी स्वीकार करके उसका संशोधन किया जाएगा। फिर सहयोग, वितरित की गई सामग्री, योजना, समन्वित सूचना और ऑर्डर देने हेतु वस्तुओं की सूची हेतु माल छुड़ाई का पता करने के लिए सहयोग। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। तो इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल व्यापार में भी इंटरनेट का उपयोग होता है। इस प्रकार से यूज ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन अब हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो www के लाभ पढ़ा, अब यूज ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। यूज ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। तो इसमें है इंटरएक्टिविटी, पारस्परिक क्रिया, ऑनलाइन शिक्षा के कार्यक्रम स्तर और विधि में दोनों में पारस्परिक क्रिया प्रदान करते हैं। पारस्परिक क्रिया विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षकों को यथापूर्णता कक्षा में विचारों का आदान प्रदान करने हेतु समर्थ बनाती है। तो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, पारस्परिक अंतरक्रिया कर सकते हैं और घर बैठे ही ऑनलाइन जैसे आज पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान हम लोग प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठकर प्राप्त कर सकते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से हमारे अंदर वो जागरूकता, वो ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। दूसरा है डिस्टेंस एजुकेशन। तो इसके यूजेज हैं, फिर यहाँ पर है सेकंड डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा। तो एजुकेशन में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, थोड़ा स्टैटिक्स भी है।
तो इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे जैसे इंटरनेट का व्यय कम हो रहा है, बहुत से इंटरनेट का व्यय खर्च कम हो रहा है, तो बहुत से विश्वविद्यालय कक्षा के लाभों को दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था में लाने के तरीके खोज रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से वो तरीके खोज रहे हैं विश्वविद्यालय। उसके बाद दूरवर्ती शिक्षा को शिक्षा का एक औद्योगिकृत रूप में वर्णित किया जा सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकृत रूप में। उसके बाद इसकी विशेषताएं हैं प्रक्रिया को बुद्धिसंगत बनाना, श्रम का विभाजन तथा बहुमात्रा में उन्नयन उत्पन्न। इंटरनेट दूरवर्ती शिक्षा और दूरस्थ शिक्षण को सुलभ बनाता है। डिस्टेंस एजुकेशन मोड को इंटरनेट सुलभ बनाता है। डिस्टेंस एजुकेशन भारत में ही नहीं पूरे विश्व में चलता है। अपने इंडिया की इग्नू जो यूनिवर्सिटी है दूसरे देशों में भी चलती है। दूसरे देश के लोग यहाँ आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। फिर अगला है वेब आधारित शिक्षण और शिक्षा। तो जानकारी के आधारित साइटों के साथ वेबसाइट होती हैं, एकीकृत किए गए शिक्षा की बढ़ती हुई जानकारी तथा नवीन तकनीकों के माध्यम से छात्रों की बढ़ती हुई प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए वेब आधारित शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आपने इंटरनेट की शिक्षा में उपयोग देख रहे हैं। अगला है वेब शिक्षक, द वेब टीचर। वेब शिक्षक जिसने अपनी हस्तकला को सही तरीके से सीख लिया है। वेब टीचर, वेब शिक्षक जिसने अपनी हस्तकला को सही तरीके से सीख लिया है, उसके पास उभरती तकनीकी बिल्कुल अनुकूल बनाए जा सकने वाला, हस्तांतरित किया जाने वाला कौशल व ज्ञान होगा। ऐसे अस्थिर मार्केट स्थल में हस्तांतरित किए जाने योग्य ज्ञान होने का लाभ स्पष्ट सामने है। तो ज्ञान प्रबंधन और विषय वस्तु प्रबंधन, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कंटेंट मैनेजमेंट। तो ज्ञान प्रबंधन क्या है? सूचना को उपयोगी ज्ञान में बदलने की चिंतन शक्ति का चिंतन प्रक्रिया है। सूचना को उपयोगी ज्ञान में बदलने की चिंतन प्रक्रिया है ज्ञान प्रबंधन। उसके बाद विषय वस्तु प्रबंधन, कंटेंट मानी विषय वस्तु मैनेजमेंट, कंटेंट विषय वस्तु प्रबंधन प्रकाशित सूचना है वो जो वेबसाइट के रचयिता के कुशल विषय वस्तु प्रबंधन देना चाहिए, तथा जो विजिटर किसी वेबसाइट का प्रयोग करता है, जो विजिटर किसी वेबसाइट का प्रयोग करता है, उसके पास प्रभावशाली ज्ञान प्रबंधन की मानसिक योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार तो इंटरनेट के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब अगला है योग्यताओं का प्रयोग। इंटरनेट शिक्षा प्रक्रिया के उच्च स्तर पर अर्थ है, उच्च स्तर का अर्थ है सीखने में योग्यताओं का विशिष्ट उपयोग करना। तो स्वतंत्र अधिगम, इंटरनेट स्वतंत्र अधिगम क्या है? इंटरनेट की विशेषताएं, ईमेल चैट है। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्वव्यापी समूह है। कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्वव्यापी समूह है जो शैक्षिक, सरकारी, व्यापारिक, संगठनात्मक व व्यक्तियों को साइटों को जोड़ता है। यह संपूर्ण विश्व में करोड़ों उपयोगकर्ताओं को संप्रेषण सेवाओं द्वारा सूचना संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। इंटरनेट सेवाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: सीधा आदान प्रदान, ईमेल चैट, हिंदी में कहते हैं सीधा आदान प्रदान, अंग्रेजी में कहते हैं ईमेल चैट, इंटरनेट मेल चैट, मेल मीन भेजना, ईमेल। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग,
ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग यूजनेट समाचार, ईमेल, चर्चा, सूचियाँ। तो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम ईमेल, चैट पर हुई जो चर्चाएं हैं उसकी सूची प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के बाद है वितरित सूचना संसाधन, वर्ल्ड वाइड वेब गोफर एक है जो हम सूचनाओं को बांट सकते हैं, वितरित सूचना संसाधन। उसके बाद है अगला रिमोट लॉग इन। तो रिमोट लॉग इन के बाद फाइल ट्रांसफ़र, टेलनेट, FTP। बहुत से अन्य उपयोगी साधन व संसाधन इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, यह एक ISP अथवा इंटरनेट सेवा प्रदाता एक कंपनी होती है। ISP जो है एक कंपनी होती है जो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करती है। उसके बाद इसमें इसके ग्राहक व्यवसाय, व्यक्ति, शैक्षिक व व्यावसायिक संस्थान, विश्वविद्यालय एवं अन्य संगठन होते हैं। इंटरनेट तक पहुंच के दो सामान्य प्रकार हैं, डायल अप सेल अकाउंट। एक सेल अकाउंट प्रयोगकर्ता ISP में एक होस्ट आयोजक कंप्यूटर के साथ जुड़ता है। होस्ट आयोजक जो है कंप्यूटर के साथ जुड़ता है और फिर वह होस्ट मशीन पर होता है, उपयोगकर्ता की मशीन पर नहीं। एक स्लिप PPP अकाउंट में उपयोगकर्ता समस्त जरूरी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में फीड कराता है और ISP के द्वारा इंटरनेट के साथ जुड़े रूप से जुड़ता है। ISP के माध्यम से वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ता है और उसके बाद समस्त डाटा को ISP के माध्यम से कंप्यूटर में फीड कराता है। उसके बाद डोमेन नाम सेवा और मालिकाना ऑनलाइन सेवाएं सम्मिलित हैं इसमें। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? www वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब अथवा W3 या केवल वेब कहते हैं। हाइपर नेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, हाइपर नेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, हाइपर, इसके क्या कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से उपलब्ध सूचना विस्तृत प्रकार से संगठन उपलब्ध है। टेक्स्ट प्रतिबंध अथवा इमेज और ध्वनि उन्हें प्रदान करके, इमेज और ध्वनि उन्हें प्रदान करके उनको संगठित करने व उन तक पहुंचाने हेतु www इंटरनेट या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पर आधारित नई एक पद्धति है। www जो सबसे नई इंटरनेट सेवा है ने इंटरनेट को प्रयोग के लिए सुलभ बनाकर संकेत करके क्लिक करने तथा ग्राफिकल माध्यम से प्रदान करने के लिए इंटरनेट की विकास को बढ़ा दिया है। इंटरनेट के विकास की गति बढ़ा दी है। www की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि यह परस्पर क्रियाशील है, इसका उपयोग सुलभ है और यह ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि व आजीविता को संयुक्त करके संचार के अमूल्य माध्यम की रचना करता है। तो www अपने करोड़ों उपयोगकर्ताओं हेतु बहुत सी वस्तुएं हैं। समुदाय केंद्र, विद्यालय, प्रकाशन गृह जो भी इसके बनाए हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से निम्नांकित
इसके कार्य भी हैं। एक सूचना से दूसरी सूचना तक संपर्क बनाने देते हैं। www जो है एक सूचना से दूसरी सूचना तक संपर्क बनाने देते हैं। दूसरा है आप ध्वनियों, रेखाचित्रों व चलचित्रों आदि से संबंधित संकेतों का समावेश होता है। ध्वनियों, रेखाचित्रों, चलचित्रों आदि से संबंधित का समावेश होता है। आप अन्य इंटरनेट प्रोटोकॉलों के साथ साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ साथ आप इसमें आदान प्रदान कर सकते हैं, जैसे FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, गोफर और टेलनेट वेब सूचना के दस्तावेजों की श्रृंखला के रूप में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इंटरनेट के विषय में जानकारी प्राप्त किए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, लाइक करें और कोई कमी हो तो कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। थैंक्स।